फ्रेंड्स, प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करने हैं। हमें अनुपात बताया गया है चतुर्भुज के कोणों का और हमें क्या निकालने हैं, सारे कोण क्या क्या हैं। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो अगर हमें अनुपात दिया जाए कभी भी तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें इस चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया है तो अब जो चतुर्भुज है हम उस चतुर्भुज का नाम मान लेते हैं ABCD है। ठीक है, तो पहला अनुपात 3 दिया हुआ है तो कोण A क्या हो जाएगा, 3 गुना कुछ है वो, तो कुछ जो भी है उसको हमने x मान लिया। ठीक है, 3:5 है तो हम इसको 3x 5x यानी कोण B 5x, कोण C को 9x, कोण D को 13x, क्योंकि इस अनुपात में है ना कि x से x बाद में जब अनुपात होगा तो कट जाएगा, x कोई सेम चीज है इसमें। ठीक है, अब हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है। ये जो 4 कोण है इसके चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ होता है 360, यानी कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D 360 है। तो कोण A 3x, कोण B 5x, कोण C 9x, कोण D 13x, ये क्या है 360 है। अब हम इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, 3x 5x 8x, 8x और 9x 17x, 17x और 13x, इनको जोड़ लेंगे तो 30x हो जाएगा। 17 और 13 30, ये इन सबको जोड़ के आ गया है 30x। 30x किसके बराबर आ गया है, 360 के। x क्या आ जाएगा, 30 यहाँ पे क्या है, गुना में है, गुना में है तो इस तरफ जाके ये भाग में आ जाएगा। 360 बटे 30, 0 से 0 कैंसिल हो जाती है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x कितना आ जाता है 12 डिग्री। x आ गया 12 डिग्री। अगर x 12 आ गया तो कोण A कितना आ जाएगा, 3 गुना 12, कोण A 3 गुना 12, 3 गुना 12 36 डिग्री। ऐसे कोण B आ जाएगा 5x है तो x की वैल्यू पुट करेंगे 12 डिग्री, तो 5 गुना 12 60 डिग्री हो जाएगा। ऐसे कोण C 9x है, 9x तो 9 गुना 12 108, और कोण D आ जाएगा 13x है तो 13 गुना में 12 156 डिग्री। तो हमें ये चारों कोण निकालने थे। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले जो अनुपात है उनको हमने कोण A को 3x 5x 9x 13x की फॉर्म में लिखा, और फिर हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 है। इससे सोल्व करके x की वैल्यू आ गई जो हम लास्ट में इसमें पुट कर देंगे। तो ये बड़ा इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, सबसे पहले आप देख लो समानांतर चतुर्भुज का क्या गुण है। आयत जैसा होता है, लेकिन आयत के अंदर तो सारे कोण क्या है 90 डिग्री के होते हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, यानी अगर ये ABCD है तो ABCD के इक्वल होता है आयत में आमने सामने की भुजा, और BC किसके इक्वल होता है AD के। ये तो है आयत। ठीक है, आयत भी और समानांतर चतुर्भुज भी, समानांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कोण A, कोण B, कोण C, कोण D सभी 90 डिग्री के होते हैं। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं तो ऐसे ही बराबर हैं ABCD। ठीक है, ये आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हैं, AB जो है CD के बराबर है, ये आमने सामने की भुजा, और ऐसे ही BC AD के बराबर है। ठीक है, लेकिन इसमें ये सारे कोण जरूरी नहीं है। ये जो कोण है ये 90 के हो भी सकते हैं। जब ये 90 के हो जाते हैं समानांतर चतुर्भुज में तो वो आयत बन जाता है। ठीक है, जो समानांतर चतुर्भुज में अगर ये कोण हम 90 के सिद्ध कर दें तो हमें इसमें यही करना है। यदि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, इसमें विकर्ण बराबर दिए हैं तो दर्शाना है कि वो एक आयत है। जब विकर्ण बराबर हों, ये विकर्ण है, अगर विकर्ण यानी AC BD के बराबर हैं तो हमें ये सिद्ध करना है कि आयत है। आयत सिद्ध करने के लिए हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि इसके जो प्रत्येक कोण है 90 डिग्री का है। ठीक है,
अगर एक समानांतर चतुर्भुज में एक कोण 90 डिग्री का हो तो बाकी सभी भी 90 के हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों कोण हैं, ये इन दोनों का जोड़ 180 होता है। ठीक है, तो ये 90-90 हो जाएंगे। आमने सामने के कोणों का जोड़ भी 180 होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर एक कोण भी अगर हम 90 सिद्ध कर दें, समानांतर चतुर्भुज में अगर हम कोई एक कोण भी 90 का सिद्ध कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। तो इसी पे हम इसको काम करेंगे। तो हमें क्या दिया, क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, हमें एक जो समानांतर चतुर्भुज है उसका नाम हम ABCD ले लेंगे। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, और क्योंकि इसमें विकर्ण बराबर हों, विकर्ण बराबर हैं, तो AC BD के बराबर है। AC किसके बराबर है, BD के। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें ये करना है कि ABCD जो है एक आयत है। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है कि ये एक आयत है। राइट, आयत सिद्ध करने के लिए हम इसमें मोस्टली सिद्ध करेंगे कोई एक कोण इसका 90 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हम इसके अंदर दो त्रिभुज ले रहे हैं, एक तो ABC, ठीक है, और एक ले रहे हैं हम ABD। एक तो ये वाली त्रिभुज ली है ABC और एक ये वाली ABD। ठीक है, इन त्रिभुज में हम देखते हैं AB भुजा तो दोनों में आ रही है, इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी, तो AB इक्वल टू AB। ठीक है, और हमें AC इक्वल टू BD हमें दिया हुआ है, इसके विकर्ण बराबर दिए हुए हैं, यानी AC इक्वल टू BD दिया है। इसके साइड में हम बता देंगे कि ये कॉमन है। और क्या, देखो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में AD भी तो BC के बराबर है। AD BC के बराबर क्यों है, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए AD BC के बराबर होगा। तो तीनों साइड इस त्रिभुज में, इन दो त्रिभुजों में तीनों साइड बराबर होगी, तीनों भुजाएं बराबर होगी, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD क्या हो जाएगा, सर्वांग हो जाएगा SSS सर्वांग समता नियम से। ठीक है, SSS सर्वांग समता नियम से। अब क्या है, देखो अगर दो तिर्यक रेखा है, ऐसे दो समानांतर रेखा है और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो उसके एक ही तरफ बने अंतः कोणों का जोड़ क्या होता है, 180, यानी कोण 1 और कोण 2 का जोड़ कितना हो जाता है, 180। ठीक है, इसमें भी यही कंडीशन बन रही है कि जो AD है और BC है, ये दोनों लाइन क्या है, समानांतर है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज है। AD BC समानांतर रेखाएं हैं और AB इनको काट रही है, तो कोण 1 और कोण 2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो कोण 1 जमा कोण 2 180 डिग्री का हो जाएगा, 190 नहीं 180 का। इसका रीजन लिख देंगे, AD जो है समानांतर है BC के। ठीक है, AD जो है, AD समानांतर है BC के, और AB एक तिर्यक रेखा है। AB क्या है, एक तिर्यक रेखा है, और फिर इसलिए एक और अंतः कोणों का योग 180, इसलिए कोण 1 और 2 कोण 180 हैं। ठीक है, और फिर जैसे ये त्रिभुज हम चतुर्भुज है जो हमें ये दिया हुआ है ADBC है ये, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया है, हमने ये दिखा दिया कि कोण 1 और कोण 2 का जोड़ 180 है। ठीक है, लेकिन हमें जो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध किए हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध किए हैं, तो इसका कोण 1 और इसका कोण 2 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस त्रिभुज के अंदर देखो, इस त्रिभुज के अंदर तो कोण 1 आता है और इस त्रिभुज के अंदर क्या आता है, कोण 2। तो इसके जब सारे कोण बराबर हैं तो कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर हो जाएगा, कोण 1 बराबर में कोण 2। ठीक है, अब कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं, तो 1 की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। 2 जमा 2 कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, ये 1 की वैल्यू 2 हमने इसमें पुट कर दी है, तो यहाँ लिख देंगे 1 से। ठीक है, तो कोण 2 जमा कोण 2 180, 2 कोण 2 180, तो कोण 2 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो एक कोण 90 डिग्री का आ गया, कोई मर्जी एक कोण अगर 90 डिग्री का आ जाए समानांतर चतुर्भुज में, क्योंकि देखो इन दोनों का जोड़ 180 था। ठीक है, अभी बताया कि कोण 1 और 2 180 हैं, तो अगर ये 90 आ गया तो ये भी 90 हो गया। ठीक है, और इसी तरह से ही देखो ये दोनों भी ऐसे ही बन रहे हैं, AD और BC समानांतर रेखा है,
तो ये भी क्या बन जाएंगे, 90-90 के इस हिसाब से बन जाएंगे। ठीक है, सभी 90 के हो जाएंगे ना। तो हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण 2 90 डिग्री का आ गया कि अगर एक समानांतर चतुर्भुज में यदि एक कोण 90 डिग्री का हो तो चतुर्भुज आयत हो जाती है। तो समानांतर चतुर्भुज क्या बन जाती है, आयत। आयत में क्योंकि क्या होता है, आयत में क्या होता है, सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, अतः ये क्या है, ABCD एक आयत है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरे साथ 9th का फुल सिलेबस कर सकेंगे।